बैन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे किसी भी संत महापुरुष को ना तो भजन करने देते थे और संसार के लोगों को ना मंदिर मठ मंदिर ना जाने देते थे। कहते थे मेरी पूजा करो। सब चीजों पर ठाकुर जी की भक्ति निष्ठा भाव सब पर इन्होंने रोक लगा रखी थी। एक दिन संतों ने अपनी एक पूरी मंडली तैयार करके बैन को नष्ट कर दिया, बैन को मार दिया। अब राजा ही जब मर जाएगा तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो बैन की मृत्यु के बाद संपूर्ण नगर पर मानो जैसे चोरी चकारी लूटफाट ये सब होने लगा। तो बैन के ही शरीर का घर्षण किया गया और उनके शरीर के घर्षण से पृथु का अवतरण हुआ। पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं। इनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और पृथु महाराज फिर राजा बने। बंधुओं, भागवत में ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी पहले देखो, विज्ञान जो साइंस है जिसको हम लोग स्कूल्स में अपने में पढ़ते हैं, वहां का सब कुछ बिल्कुल अलग है और भागवत का विज्ञान बिल्कुल अलग है। भागवत का विज्ञान हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है और जो हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, वो जहां तक मानव की सोच थी, जहां तक हम ढूंढ सकते थे वहां तक ढूंढ करके हमको बताया गया। भागवत में वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं होती थी। बहुत ध्यान से सुने सब लोग, पहले समतल जमीन नहीं थी पृथ्वी पर, केवल पहाड़ और समुद्र, ये दो ही थे। जबलपुर आदि क्षेत्र तो आज भी कई जगह पहाड़ हैं, कई जगह आज भी यहां पर गड्ढे हैं। एक कौन सी स्थान है यहीं पास में, पाताल कोट, कितना नीचे है जमीन से। तो इस प्रकार से पहले पृथ्वी जो थी वो ऊबड़ खाबड़ ही थी, ये समतल जमीन तो थी ही नहीं। इसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को एक कष्ट रहता था कि वर्षा का पानी रुक नहीं पाता था। वर्षा होती थी और सारा पानी बह करके समुद्रों में मिल जाता था। पृथु महाराज से जाकर के सबने प्रार्थना की, बोले प्रभु कुछ व्यवस्था करो इस पृथ्वी की। तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को अपने बाणों के द्वारा समतल बनाया, तभी इस धरती को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि पृथु महाराज ने इसका निर्माण किया, समतल बनाया। और फिर खेती बाड़ी करना भी श्री पृथु महाराज ने ही प्रारंभ किया, क्योंकि जब राजा बैन इस पृथ्वी के राजा बने थे, उन्होंने सब चीज पर रोक लगा दी थी। ना यज्ञ होते थे, ना हवन होते थे, ना ठाकुर जी की सेवा होती थी, कुछ नहीं होता था। अनेक वर्षों तक जब यज्ञ नहीं हुए, ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, भोग पदार्थ बनाए नहीं गए, तो पृथ्वी ने स्वयं को बंजर बना लिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। पृथ्वी पर गेहूं उगने, सब्जियां उगनी, पेड़ पौधे उगने बंद हो गए थे। पृथ्वी नाराज हो गई थी। पृथु महाराज से जाकर के जब सबने कहा कि महाराज हमको खाने के लिए कोई अन्न नहीं मिलता, कुछ भी वस्तु नहीं मिलती, तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि तुम अन्न क्यों नहीं उगाती हो, तुम सब्जी आदियों को प्रकट क्यों नहीं करती हो। तब पृथ्वी प्रकट होकर के रुदन करते हुए कहते हैं, हे महाराज पृथु, मैं ये अन्न और जो कुछ भी स्वयं से प्रकट करती हूं, ये मानवों के भोजन के लिए प्रकट नहीं करती। मैं इसलिए इनको प्रकट करती हूं ताकि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से ठाकुर जी का भोग लग सके, ठाकुर जी का यज्ञ हो सके, ठाकुर जी की सेवा में उसका प्रयोग हो सके। लेकिन जब से ये राजा बैन आए थे, तब से एक भी अन्न का दाना मेरे ऊपर प्रकट होने वाला ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाया गया। उससे मुझे कष्ट हुआ, इसलिए मैंने स्वयं के समस्त गुणों को स्वयं में दबा लिया, मैं स्वयं बंजर बन गई हूं। आप यदि मुझे आश्वासन देंगे कि मैं जो अन्न प्रकट करूंगी, मैं जो सब्जियां प्रकट करूंगी, मैं जो कुछ भी प्रकट करूंगी अपने ऊपर, उनका कुछ भाग ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग किया जाएगा, ये वचन मुझको दीजिए, तो मैं सबको प्रकट करना शुरू करूंगा। तब पृथु महाराज ने उनको वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं, जब तक इस पृथ्वी का ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इस पूरे विश्व के किसी कोने में कोई तो यज्ञ करने वाला होगा, कोई तो ठाकुर जी का भोग लगाने वाला होगा। तुम्हारा अन्न व्यर्थ किसी मानव के पेट में नहीं जाएगा, ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा, ये मेरा वचन है। तब पृथ्वी ने अन्न उगाना, चावल उगाना, ज्वार उगाना, सब्जियां उगाना शुरू किया।
इसलिए भी इस धरती को पृथ्वी कहा गया। अश्वमेध यज्ञ यदि कोई 100 कर ले तो उसको या तो ब्रह्मा की पदवी मिलेगी या इंद्र की पदवी मिलेगी। ये इंद्र ब्रह्मा आदि जो देवताओं के, ये सब पदवियां हैं, ये इनके नाम नहीं है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति को इंद्र की या ब्रह्मा की पदवी प्राप्त होती है। कोई भी यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करता है तो इंद्र विघ्न डालते हैं, कैसे भी इसका यज्ञ पूरा ना हो, क्योंकि ये इंद्र बन जाएगा, फिर मेरी पदवी हट जाएगी। पृथु महाराज 99 यज्ञ करते, 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने देते इंद्र उनका। एक दिन पृथु महाराज को क्रोध आया और तलवार निकाल करके इंद्र को मारने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही ये भाव, क्रोध उनके मन में आया, भक्त के हृदय में क्रोध आया, तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हो गए, दर्शन दिया, इंद्र को साथ लेकर के आए। पृथु महाराज को आशीष देने लगे, पृथु अपना क्रोध शांत करो, तुम भक्त हो, भक्त का स्वभाव नहीं है क्रोध करना। पृथु महाराज बोले, प्रभु मैं 100 अश्वमेध यज्ञ इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इंद्र बनना है, मैं इसलिए कर रहा था ताकि इन 100 अश्वमेध यज्ञों से मुझे आपकी प्राप्ति हो। लेकिन ये इंद्र मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। भगवान बोले, देखो तुम जिस कार्य को कर रहे थे पृथु, उसकी पूर्णता पर तुमको इंद्र की पदवी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो इंद्र बनेगा। तुम भले ही उसके बाद कहते कि मुझे इंद्र नहीं बनना, फिर भी तुमको इंद्र बनना ही पड़ता। पृथु महाराज के इस चरित्र से भगवान ने यह बात सिद्ध कर दी अपने भक्तों के लिए। जो भक्त बैठे हैं वो सुने, यदि आप कोई क्रिया कर रहे हो और उस क्रिया में, सत्क्रिया में भगवान यदि किसी प्रकार की कोई रुकावट दे रहे हैं तो उसको अपशगुन मत समझा करो। ठाकुर जी शायद इसलिए रुकावट दे रहे हैं कि ठाकुर जी शायद चाहते नहीं है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम वैसा मत करो। देखो, कथा सुनने वाले की मति में एक गुण प्रकट होता है, क्या कि उसकी बुद्धि में नकारात्मकता कभी नहीं आती। अपशगुन, दोष, वो इन सब का विचार ही नहीं करता। सुदामा जी महाराज का चरित्र भागवत में आता है। भगवान के मित्र सुदामा, यदि उनको भोजन प्राप्त नहीं होता एक दिन, तो अपनी पत्नी से क्या कहते थे? पत्नी कहती, परसों एकादशी निकल करके गई और आज फिर से हम भूखे रह गए, पूरे दिन घर में भोजन ही नहीं बना। सुदामा जी कहते, देवी खुश रहो, संसार के लोग तो 15 दिन में एक ही बार एकादशी करते हैं, लेकिन हम कितने भाग्यशाली, 15 दिन में 2 बार एकादशी करते हैं। ठाकुर जी हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनने वाले का यह गुण होता है कि वो दोष देखना बंद कर देता है, उसको फिर दोष कहीं नहीं दिखता। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उसको ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता है। सूरदास जी महाराज के पास नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी इसका कभी शोक नहीं मनाते। सूरदास जी से कोई कहता, पूरे दिन रात तुम गाते रहते हो अपनी वीणा लेकर के, कभी पेटी लेकर के, ये एक तारा लेकर के गाते रहते हो, ठाकुर जी ने तो तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, जन्म से तुमको अंधा बनाया। सूरदास जी बोले, तुम नहीं समझोगे, भगवान ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये संसार जो देखता है इसको, उसको ये संसार बहुत सुंदर लगता है, और संसार सुंदर लगता है तो ठाकुर जी को देखने की इच्छा नहीं होती। इसलिए ठाकुर जी ने मुझे आंख नहीं दी ताकि मैं कभी संसार पे रीझूं ही ना, मैं सदा ठाकुर जी का ही रहूं। इसलिए ठाकुर जी ने संसार देखने के लिए मुझे आंख दी ही नहीं है। ऐसी भक्ति, आपके पास जो अभाव है उस अभाव को ठाकुर जी की कृपा समझ करके रहो, जियो। पृथु महाराज पर ठाकुर जी ने कृपा की। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आहा, क्या मांगा है पृथु ने? भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए? बोले, प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए ना 2 कान मुझे कम लगते हैं, ऐसी कृपा कर दो मेरे अंग में अनगिनत कान प्रकट हो जाएं, मैं अपने रोम रोम से आपकी कथा सुनूं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो लियारी, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। पृथु महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं।